हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे और नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो आप सबकी क्वेरी थी, क्या मैथ्स वाले ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या आर्ट्स वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं, और मेल कैंडिडेट क्या ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानोगे, स्पेशली नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको 10+2 पास होना चाहिए। किससे? साइंस से। साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB। ओके, एंड उसमें इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश कोर या इंग्लिश एलेक्टिव। ओके, वो भी 45 मार्क्स। और ये फॉर्म सिर्फ फीमेल कैंडिडेट भर सकती है, मीन्स महिला अभ्यर्थी। ओके, मेल नहीं भर सकते हैं ये फॉर्म। और आप किसी भी बोर्ड से हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। और स्टूडेंट अपेयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 45 मार्क्स, वो भी ये फॉर्म ये भर सकते हैं। एंड स्टूडेंट को मेडिकली फिट होना चाहिए। तो आप सबके क्वेरी सॉल्व हो गई। फीमेल कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकती हैं, बट मेल नहीं भर सकते हैं। ओके, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनका होगा वही ये फॉर्म भर सकता है। एंड जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ मैथ भी होगा तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, बट बायोलॉजी होना चाहिए आपके 10+2 में। ओके, तो अब PCM वाले BSc नर्सिंग करना चाहते थे तो वो क्या करे, वो GNM का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, वो भी बहुत अच्छी कोर्स होती है, वो इसके नीचे वाली पोस्ट है, तो आप वो फॉर्म भर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी कोर्स है। ओके, एंड ये है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में। पोस्ट BSc नर्सिंग कौन कर सकता है? फीमेल भी कर सकती है और मेल भी कर सकता है, तो दोनों कैंडिडेट ये कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे फीस के बारे में भी दिया गया है। तो BSc बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस जो है 450 है। कितनी है? 450। किसके लिए? ST SC एंड सभी कोटि की महिला, मतलब कोई भी कोटि की महिला हो, किसी भी कास्ट की हो, वो ये फॉर्म भरेंगी तो उनका 450 ही लगेगा। ओके, अगर वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो उनको कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। एंड पोस्ट बेसिक के लिए BSc नर्सिंग में 900 लगेंगे दोनों के। ओके, सामान्य पिछड़ा जाति और पिछड़ा जाति मीन्स महिला जो भी सामान्य में आती हैं उनको नो, ये लड़कों के लिए। ओके, 900 जो है सामान्य और पिछड़ा जाति और पिछड़ी जाति, ये लड़कों को 900 लगेंगे। और गर्ल्स को अनुसूचित जाति की हो और अनुसूचित जनजाति या जो भी सभी कोटि की महिलाएं हैं, जो भी सभी कोटि की गर्ल्स हैं, उनको 450 लगेंगे। बट 450 बॉयज़ के लगेंगे, अनुसूचित जाति वाले और अनुसूचित जनजाति वाले। ओके, जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। एंड प्रतियोगिता परीक्षा जो है MCQ के प्रकार का होगा। ओके, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और कुल 150 अंकों की होगी। और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और किस सब्जेक्ट से होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, 50-50 अंक के। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना। तो चलते हैं नेक्स्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। जस्ट वेट। तो ये PDF है नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ये पिछले बार की नोटिस आई थी 2020 में। ओके, इसमें GNM और ANM के बारे में दिया गया है। तो देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एएनएम कितने वर्षों का होता है, तो 2 वर्ष का, जीएनएम 3 वर्ष का होता है, 6 माह। ओके, एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आपको 17 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है एडमिशन के लिए 35 ईयर होना चाहिए। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेल बी 10+2 इन आर्ट्स। अगर आपने 10+2 आर्ट्स से किया है और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस, अकाउंटेंसी, कॉमर्स वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम का फॉर्म जो है कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं एंड सॉरी जीएनएम नहीं, एएनएम का फॉर्म जो है आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं एंड साइंस वाले भी भर सकते हैं। ओके, और जो मेडिकली फिट होंगे वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से पास किए हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आर्ट्स से किया हो या साइंस से, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड जीएनएम वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम में क्या होता है एलिजिबिलिटी, उसमें होता है साइंस, अगर आपने 10+2 किया हुआ है साइंस विथ इंग्लिश और 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 40% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप जीएनएम का एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपने एएनएम किया है विथ स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। एएनएम वाले कैंडिडेट भी ये फॉर्म भर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड एनआईओ वाले भी, एनआईओ मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स एंड साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल ट्रेन ओनली कंडक्टेड बाय NIO एस विथ 40% मार्क्स, तो ये भी वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा, जीएनएम के लिए। ओके, तो जीएनएम और एएनएम में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एएनएम में आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं एंड जीएनएम में आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए 40% मार्क्स। ठीक है, एएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जीएनएम का। एंड एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं 30 अंकों की। एंड भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, गणित से पूछा जाता है क्वेश्चंस। मैट्रिक स्तरीय होता है गणित, यहाँ पे देखो मैट्रिक स्तरीय है। ओके, आपको 2019 का क्वेश्चन दिखाया गया होगा, तो उसमें जो है 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट जब 2020 में क्वेश्चंस आए थे वो मैट्रिक लेवल के थे, ना कि इंटर लेवल के। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, इंटर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इंटर लेवल के क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश के होंगे। ओके, वो भी इजी रहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा प्रोनाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जल्दी मैं बता दूंगी। तो आपको अगर जीएनएम में पास होना है तो ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा एंड एएनएम में उससे थोड़ा सा कम होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। बट आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। आपकी कैटेगरी वाइज होंगे, आपके कैटेगरी में जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, अपने कैटेगरी में जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उस जल्दी होगा आपका। ओके, क्योंकि कैटेगरी वाइज लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो और भी कोई क्वेरी हो तो बताना कमेंट में, कमेंट करके आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। ओके, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।